जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं या प्लान करते हैं। चुनौतियां आती हैं, असफलताएं मिलती हैं और कभी-कभी तो बिल्कुल अनजाने तूफान घेर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीज तय करती है कि हम इन थपेड़ों से टूट जाते हैं या फिर खड़े रहते हैं और शायद मजबूत भी हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और दिलचस्प बात यह है, स्रोत कहता है कि ये चुनौती कितनी बड़ी है उस पर उतना निर्भर नहीं करता जितना हमारी अपनी अंदरूनी ताकत, हमारे लचीलेपन पर। बिल्कुल। तो आज हमारी ये जो गहन चर्चा है वो इसी पर है, आंतरिक लचीलापन। हमें एक स्रोत मिला आंतरिक लचीलेपन को जगाना, उसमें इसे समझाया गया है जी। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये अंदरूनी शक्ति आखिर है क्या, इसे समझें और स्रोत के हिसाब से इसे कैसे जगाया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत भी कहता है, लचीलापन का मतलब ये कतई नहीं है कि हम दर्द से बचें या मुश्किल में भी ऐसा दिखाएं कि सब ठीक है। अच्छा। नहीं, असल में ये वो अंदर की ताकत है जो हमें मुश्किल हालात के बाद फिर से संभलने में, ढलने में और कई बार तो पहले से ज्यादा मजबूत बनने में मदद करती है। स्रोत में इसे एक मांसपेशी, एक मसल की तरह बताया गया है ना। हाँ बिल्कुल। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि या तो है या नहीं है, इसे हम बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सही। और ये मसल वाली बात इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाती है कि अभ्यास से इसे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, जितना इस्तेमाल करे उतनी मजबूत होती है। ये सोच ही अपने आप में काफी पावरफुल है। जी हाँ। और स्रोत एक और बढ़िया मिसाल देता है एक पेड़ की। हाँ, वो मैंने पढ़ा। आप सोचिए, जब तेज हवा चलती है तो पेड़ कैसे झुक जाता है, लेकिन अपनी जड़ों पर टिका रहता है, टूटता नहीं। लचीलापन भी कुछ ऐसा ही है। ये हमें जीवन के तूफानों के सामने झुकना सिखाता है, परिस्थितियों को मानना, एडजस्ट करना, पर अपनी जड़ों से, अपने आप से जुड़े रहना। झुकना पर टूटना नहीं। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि हमें इसकी इतनी जरूरत क्यों है? क्या हम बस मुश्किलों से बच नहीं सकते? काश ऐसा हो पाता। हाँ, काश। स्रोत कहता है कि जीवन की जो अनिश्चितता है, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वही इसका जवाब है। सही। बीमारियां हैं, किसी अपने को खो देना, नौकरी की दिक्कत, पैसों की तंगी, रिश्तों में मुश्किलें, इमोशनल झटके, ये सब तो जीवन का हिस्सा है ही। हाँ, ये सच्चाई है। और जब ये चीजें होती हैं और हमारे पास वो अंदरूनी लचीलापन नहीं होता, तो स्रोत के मुताबिक हम उन बोझों तले कुचला हुआ सा महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि सब बहुत भारी हो गया है, कोई रास्ता नहीं है, निराशा घेर लेती है। ये वो पॉइंट होता है जहां इंसान कई बार हार मान लेता है। लेकिन यहीं पर अगर वो लचीलापन हो तो पूरी कहानी बदल जाती है। बिल्कुल। जब वो अंदर की शक्ति जाग जाती है तो हम सिर्फ मुश्किलों को झेलते नहीं हैं। स्रोत कहता है हम उन संघर्षों को ही अपने आगे बढ़ने की सीढ़ियां बना लेते हैं। सीढ़ियां? वाह! हर चुनौती एक सबक बन जाती है, हर मुश्किल को सिखा जाती है। ये सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, ये थ्राइव करना है, फलना फूलना है। वाह! और इसको समझाने के लिए स्रोत में कमल के फूल का जो उदाहरण है वो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो काफी गहरा है। देखिए, कमल कीचड़ वाले पानी में उगता है ना, चारों तरफ गंदगी होती है, मैलापन होता है जी। लेकिन जब फूल खिलता है तो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता पर उस कीचड़ का कोई असर नहीं दिखता। वो अपनी खूबसूरती बनाए रखता है, बिल्कुल बेदाग। हाँ, तो ये लचीलेपन का प्रतीक है कि बाहरी मुश्किल हालात या नेगेटिविटी के बावजूद हम अपनी अंदर की सुंदरता, अपनी अच्छाई, अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं और बल्कि उसे निखार भी सकते हैं, मुश्किलों के बीच में भी खिलना। ये वाकई एक शक्तिशाली छवि है। अच्छा, तो अगर लचीलापन इतना जरूरी है और इसे, जैसे आपने कहा, मांसपेशी की तरफ विकसित किया जा सकता है, तो फिर कैसे? स्रोत हमें कुछ ठोस कदम बताता है इसके लिए। पहला कदम सुनने में तो शायद सिंपल लगे, पर है बहुत गहरा। अपना नजरिया बदलना। जी, दृष्टिकोण। हाँ, दृष्टिकोण। जब कोई मुश्किल आए तो उसे एक रुकावट या प्रॉब्लम की तरह न देखकर एक टीचर की तरह देखें। खुद से पूछें, ये हालात मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या इसमें मेरे लिए क्या लेसन है। स्रोत कहता है कि सिर्फ ये सवाल पूछने भर से ही हमारे अनुभव का पूरा मतलब बदल सकता है। सही। पर ये हमेशा आसान तो नहीं होता होगा, जब हम परेशान होते हैं। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं होता। देखिए, ये एक सचेत कोशिश है, एक दिमागी अनुशासन की तरह है। अच्छा। स्रोत इशारा करता है कि ये एक आदत है जिसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। शुरू में शायद पुरानी सोच हावी हो जाए, लेकिन लगातार अभ्यास से हम समस्याओं को अवसर की तरह देखना सीख सकते हैं। और ये जो पहला कदम है, इसका सीधा कनेक्शन दूसरे कदम से है, जो है भावनात्मक जागरूकता को मजबूत करना।
इमोशनल अवेयरनेस। ओके। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि हम अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, अनदेखा ना करें। अक्सर लगता है कि नेगेटिव फीलिंग्स को न महसूस करना ही ताकत है। हाँ, हमें यही सिखाया जाता है कई बार। बिल्कुल, लेकिन स्रोत कहता है असली ताकत उन्हें स्वीकार करने में है। उन्हें पहचानें, नाम दें, क्या ये गुस्सा है, डर है, निराशा है या कुछ और फिर उन्हें समझकर उनकी एनर्जी को किसी पॉजिटिव दिशा में मोड़ने की कोशिश करें। भावनात्मक जागरूकता, ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। स्रोत बताता है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करें। हाँ, बताता है। स्रोत 2 खास तकनीकों का जिक्र करता है, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग। माइंडफुलनेस तो आजकल काफी सुनते हैं। जी, माइंडफुलनेस का मतलब है बिना कोई फैसला किए अभी इस पल में अपने विचारों, अपनी भावनाओं और शरीर में जो हो रहा है उस पर ध्यान देना। बस कुछ पल शांति से बैठकर जो भी महसूस हो रहा है उसे देखना, जानना। और जर्नलिंग, लिखना। हाँ, अपने विचारों और एहसासों को लिखना। जब हम लिखते हैं तो अक्सर जो उलझे हुए ख्याल होते हैं वो सुलझ जाते हैं। हमें अपनी फीलिंग्स को समझने में ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। ये दोनों ही तरीके हमें अपने अंदर की दुनिया से जुड़ने में मदद करते हैं। अच्छा, तो पहले नजरिया बदला, फिर अपनी भावनाओं को समझा। इसके बाद तीसरा कदम है आंतरिक शांति विकसित करना। क्या मतलब है इसका? क्या हमें एकदम साधु संत बन जाना है? नहीं, वैसा नहीं। हर समय शांत रहना शायद मुमकिन भी ना हो और जरूरी भी नहीं। तो फिर? स्रोत के अनुसार आंतरिक शांति का मतलब है बाहरी दुनिया में चाहे जितनी उथल-पुथल हो, अपने अंदर एक स्थिरता, एक ठहराव का सेंटर बनाए रखना। जैसे तूफान के बीच में उसकी आंख शांत होती है ना। हाँ, आई ऑफ द स्टॉर्म। बिल्कुल। इसके लिए स्रोत ध्यान यानी मेडिटेशन, गहरी सांस लेने के अभ्यास यानी ब्रेथ वर्क, या हर दिन बस कुछ मिनट अकेले शांत बैठने का सुझाव देता है। ये चीजें हमें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा हटकर अपनी उस गहरी अंदरूनी शक्ति से जुड़ने में मदद करती हैं, जो हमेशा हमारे अंदर होती है। ये बात समझ में आई। मतलब बाहर शोर हो पर अंदर एक शांत कोना हो। जी। चौथा कदम रिश्तों की बात करता है, सहायक संबंध बनाना। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम बात कर रहे हैं आंतरिक लचीलेपन की और यहाँ बाहरी रिश्तों का जिक्र आ गया। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और महत्वपूर्ण भी। स्रोत साफ करता है कि आंतरिक लचीलेपन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें सब कुछ अकेले करना है या दुनिया से कट जाना है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। मुश्किल समय में दूसरों का सहारा बहुत मायने रखता है। स्रोत कहता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाने और उन्हें संभालने चाहिए जो हमें प्रेरणा देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। अच्छा। ये रिश्ते हमें एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं और याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं सफर में। तो ये सिर्फ इमोशनल सहारे की बात है या कुछ और भी है इसमें? इमोशनल सहारा तो है ही, पर यह प्रेरणा और सीखने का भी जरिया हो सकता है। जब हम ऐसे लोगों के आसपास होते हैं जो खुद लचीले हैं, तो हम उनसे सीखते भी हैं। उनका नजरिया, उनका तरीका, वो हमें भी प्रेरित करता है। हाँ, ये बात तो है। हाँ, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्रोत सहायक रिश्तों पर जोर देता है। मतलब जो रिश्ते नेगेटिव हों या हमें नीचे खींचते हों, उनसे दूरी बनाना भी इसी का हिस्सा हो सकता है, ताकि हमारी एनर्जी सही जगह लगे। बिल्कुल। अच्छा, पांचवा कदम फिर से हमारे अंदर की दुनिया पर आता है, आत्मविश्वास और पुष्टि, मतलब अफर्मेशंस। ये कैसे काम करता है? देखिए, स्रोत बताता है कि हमारी जो अंदरूनी बातचीत होती है, यानी हम खुद से क्या कहते हैं, उसका हमारी हकीकत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मतलब सेल्फ टॉक? हाँ, सेल्फ टॉक। अगर हम लगातार खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो हम अनजाने में ही अपनी काबिलियत को कम कर देते हैं। तो पांचवा कदम है अपनी इस अंदरूनी बातचीत को होशपूर्वक बदलना, नेगेटिव विचारों को पहचानना और उनकी जगह पॉजिटिव और हिम्मत देने वाले वाक्य इस्तेमाल करना। जैसे मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा या मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। स्रोत इसे अपने मन को रीप्रोग्राम करने जैसा बताता है। रीप्रोग्रामिंग। जी। और ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं होते। जब हम लगातार पॉजिटिव बातें खुद से कहते हैं और अपने ऊपर विश्वास जताते हैं, तो धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे मानने लगता है। अच्छा। और फिर ये हमारे व्यवहार में, हमारे फैसलों में दिखने लगता है। आत्मविश्वास हमें रिस्क लेने और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है, जो लचीलेपन के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं से हम छठे और आखिरी कदम पर आते हैं, जो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए सबसे मुश्किल हो सकता है, डर पर कार्रवाई करना। हाँ, डर तो हमें रोकता है एक्शन लेने से। हाँ, ये आम सोच है, लेकिन स्रोत एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है कि एक्शन असल में डर को कम करता है, उसे खत्म करता है। एक्शन डर को कम करता है? जी,
डर अक्सर किस चीज से होता है? अनजाने से, अनिश्चितता से। सही। जब हम डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो हम उस अनजाने को थोड़ा सा जाना हुआ बनाते हैं, अनिश्चितता को कम करते हैं। हर छोटा कदम हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है डर का असर कम होता जाता है। तो ये एक तरह का साइकिल है। बिल्कुल। स्रोत इसे एक पॉजिटिव साइकिल की तरह देखता है। डर के बावजूद छोटा एक्शन लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, उस कॉन्फिडेंस से थोड़ा और बड़ा एक्शन लेने की हिम्मत आई, डर और कम हुआ और इस तरह लचीलापन मजबूत हुआ। तो डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि डर के साथ ही पहला कदम उठाना है। वही कदम डर को धीरे धीरे बेअसर कर देगा। निर्भयता लचीलेपन को बढ़ाती है। ये 6 कदम, नजरिया बदलना, भावनात्मक जागरूकता, आंतरिक शांति, सहायक रिश्ते, आत्मविश्वास और डर पर कार्रवाई, ये तो एक पूरा फ्रेमवर्क बन गया। लेकिन क्या स्रोत सिर्फ थ्योरी बताता है या इन्हें रोज की जिंदगी में उतारने के लिए भी कुछ टिप्स देता है? नहीं, स्रोत सिर्फ सिद्धांत पर नहीं रुकता। वो कुछ रोज के अभ्यास, डेली प्रैक्टिसेस भी सुझाता है जो इन कदमों को हमारी आदत बनाने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, जैसे क्या? जैसे स्रोत कहता है, दिन की शुरुआत कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से करें। सुबह उठते ही? हाँ, सुबह उठकर बस कुछ पल उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, छोटी हों या बड़ी। ये आदत हमारे ध्यान को जीवन में क्या नहीं है उससे हटाकर क्या है उस पर लाती है। इससे नजरिया पॉजिटिव होता है। बिल्कुल, जो हमारा पहला कदम था। और फिर दिन के अंत में स्रोत एक और अभ्यास बताता है। उस दिन आई किसी एक चुनौती और उससे मिली सीख पर सोचना। रात को सोने से पहले? हाँ, या जब भी समय मिले। ये सोचने से हमें पता चलता है कि हमने मुश्किल का सामना कैसे किया, क्या ठीक किया, क्या और बेहतर हो सकता था, और सबसे जरूरी, हमने उससे सीखा क्या। ये अपने विकास को देखने और लचीलेपन को बढ़ाने का एक तरीका है। इनके अलावा स्रोत फिजिकल रेजिलियंस, शारीरिक लचीलेपन पर भी जोर देता है। क्या शरीर का मन से सीधा कनेक्शन है? बिल्कुल है। स्रोत कहता है, हमारा मन और शरीर बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। इसलिए नियमित व्यायाम करना, अच्छा खाना खाना, मतलब ध्यान से खाना, माइंडफुल ईटिंग, और पूरी गहरी नींद लेना, ये सब न सिर्फ हमारे शरीर को ठीक रखते हैं बल्कि हमारी तनाव सहने की क्षमता और इमोशनल स्थिरता को भी बढ़ाते हैं। हाँ, जब थके हों तो छोटी सी बात भी बड़ी लगती है। सही कहा। और आखिर में स्रोत मानसिक पोषण की बात करता है, मेंटल नरिशमेंट। इसका क्या मतलब है? जैसे हम शरीर को अच्छा खाना खिलाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी अच्छे, पॉजिटिव और मजबूत बनाने वाले विचारों से पोषित करना चाहिए। कैसे? स्रोत कहता है, ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसी बातें सुनें या ऐसी चर्चाओं में शामिल हों जो हमें प्रेरणा दें, नए नजरिए दें और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएं। ये मानसिक खुराक हमें चुनौतियों के लिए दिमागी तौर पर तैयार और मजबूत बनाती है। सीखते रहना भी लचीलेपन का एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर हम स्रोत के संदेश को देखें तो बात ये निकलती है कि लचीलापन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कुछ खास लोगों के पास होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हर इंसान का एक तरह से जन्मसिद्ध अधिकार है, एक काबिलियत है जिसे कोशिश और अभ्यास से निखारा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। एकदम सही कहा। और स्रोत के जो आखिरी विचार हैं वो इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेटते हैं। जीवन में तूफान तो आएंगे ही, वो तो तय है, लेकिन उन तूफानों में टूट जाना तय नहीं है। वो हमारी मर्जी पर है, वो वैकल्पिक है। जब आप अपने अंदर के इस लचीलेपन को जगा लेते हैं तो आप सिर्फ जीवन का सामना नहीं करते, आप उसे गले लगाते हैं, उसे अपने विकास का जरिया बनाते हैं और उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो आज की इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो स्रोत से ही प्रेरित है। याद रखें, हम अपने संघर्षों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, अपने दर्द से कहीं ज्यादा बड़े हैं। हम हर तूफान के बाद फिर से उठने के लिए बने हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर रात के बाद निकलता है। अपना लचीलापन जगाएं और दुनिया को अपनी उस अटूट भावना की झलक देखने दें। बहुत खूब। और इस पर सोचा जा सकता है कि ये अटूट भावना किसी के जीवन में कैसे, किन अलग अलग रूपों में दिख सकती है।